शिक्षक की भूमिका में नजर आए संभल के जिलाधिकारी। जिलाधिकारी ने बच्चों को भूकंप का कारण और उससे बचाव का तरीका बताया, साथ ही इंग्लिश पोयम को आसान तरीके से समझाया। दरअसल संभल में पुरुष अध्यापक को गुरुजी और महिला अध्यापक के दीदी या बहन जी की प्रथा शुरू करने वाले जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया अब खुद शिक्षक की भूमिका में नजर आए। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया चंदौसी तहसील के गांव के एक विद्यालय पहुंचे तो सारा स्कूल हैरान रह गया। वैसे तो जिलाधिकारी बेसिक शिक्षा के इस आधुनिक स्कूल का निरीक्षण करने आए थे, लेकिन जिलाधिकारी पहले अध्यापक रह चुके हैं, तो उन्होंने अपने अनुभव को दर्शाते हुए बच्चों को स्कूल में अंग्रेजी पोयम को आसानी से याद करने का तरीका बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने छात्र छात्राओं को ये भी समझाया कि भूकंप क्यों आते हैं और इससे होने वाले नुकसान से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। जिलाधिकारी को टीचर की भूमिका में देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। जिलाधिकारी ने बच्चों के बीच बैठकर माहौल को बेहद खुशगवार बना दिया। संभल से अंजू मिश्रत की रिपोर्ट। क्या होता है? धरती। और कंप का अर्थ होता है कांपना। किसी भी कारण से जब धरती कांपती है, और धरती कब कांपती है? जब हमारे एक मंडल बना हुआ है, पूरा एक पूरी परत बनी हुई है, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण मंडल। कौन सा मंडल है? जब उसके ऊपर जो प्लेट होती है, जैसे ये किताब रखी हुई है, ठीक है, यदि इसके बीच में पानी या तरल चीज हो, उसके ऊपर ये प्लेट हो, तो कभी कभी हिलेगी ना, ऐसे ऐसे हिलेगी या नहीं हिलेगी? जब ये ऐसे हिलती है तो हिलने से क्या होगा? कंपन आता है। तो भू में कंप हुआ, तो इसे हमने क्या बोला? और जहां भूकंप आता है उसे क्या बोलते हैं? जो सेंटर होता है, जहां से उठता है, उसे क्या बोलते हैं बताओ? जहां भूकंप शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? कभी ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है, तो कभी सुनामी के रूप में दिखाई देता है, तो कभी कंपन के रूप में दिखाई देता है। तो अलग अलग तरह से हमें भूकंप दिखाई देता है। तो इनको मैं एपिसेंटर बना के दिखाता हूँ। ये है नीचे की परत। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल है? दुर्बलता मंडल। फिर इसके ऊपर ये हमारी है, इसको कहते हैं प्लेट। क्या बोलते हैं? प्लेट। अब क्या होता है, कभी कभी इसके ऊपर इतना दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है? दबाव। अब आप एक बात बताओ छोटी सी, यदि कोई व्यक्ति इस मेज के ऊपर तेज से दबाव डालेगा तो क्या होगा? कुर्सी पर तेज से दबाव डालेगा तो कुर्सी क्या होती है? हिलती है। और जब ये हिलती है तो इसी हिलने को कहते हैं टेक्टोनिक हलचल। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक हलचल। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक हलचल। सुना नहीं मुझे? टेक्टोनिक हलचल। और इसी के कारण ऊपर क्या आता है? कभी आती है, यदि ऊपर सागर है, क्या है ऊपर? सागर है तो पानी हिला, उससे क्या आई? सुनामी। यदि ऊपर ज्वालामुखी है तो क्या हुआ? ज्वालामुखी में उद्गार हुआ। यदि ऊपर भवन या भूमि है तो वो सारे कांपने लगे। जैसे भुज में भूकंप आया था, याद हो तो भुज में भूकंप आया था, वहाँ सारी धरती हिलने लग गई थी। तो एक जहाँ से भूकंप आता है उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बहुत सरल है याद करना। अधिक अर्थ होता है नीचे। भूकंप कहाँ से आता है? ऊपर से या नीचे से? नीचे से। तो अधिक अर्थ क्या होता है? नीचे। और जहाँ से शुरू होता है वो क्या होता है? केंद्र। शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। आया समझ में? ऐसे आनंद से पढ़ना।